हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। सीजी बोर्ड मंथ जनवरी के लिए असाइनमेंट जारी हो चुका है। क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है असाइनमेंट। इसके पहले मैंने हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट के अपलोड कर चुके हैं। यह 6वां असाइनमेंट है दोस्तों। यदि आप चाहें तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने हर वीडियो में इस बात को बताया है, क्योंकि यदि आपका ऑफलाइन परीक्षा होगा तो आपको समय कम पड़ जाएगा। परीक्षा के लिए 1 ही महीना बचा हुआ है, इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा विशेष फोकस और ध्यान कीजिए और असाइनमेंट पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। वीडियो को आपको पूरा देखना इसलिए है क्योंकि यदि इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस जो है एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसलिए आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं साइंस सब्जेक्ट का क्लास 10। क्वेश्चन 1, व्हाट विल हैपन विथ वेन राइट द इक्वेशन इथेनॉल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए, ऑन हीटिंग एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 KOH and hydrogen of the adjacent carbon are separated from to water, thus dehydration of alcohol is formed। इसके बाद इस फार्मूला स्ट्रक्चर को आप लोग को कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड है एडिंग ईस्ट ऑफ मोलेसेस। एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बाय एडिंग ईस्ट टू मोलेसेस। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर को बना लेना है। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को बना लेना है। फार्मूले को, सभी फार्मूले को लिख लेना है। फोर है सुक्रोज इज रिटेन्ड एट द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन्वर्टेज विथ वाटर। इसका आंसर ये है। हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको छोड़कर आपको इंग्लिश को लिख लेना है। इन्वर्टेज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट जाइमेज एंजाइम। क्वेश्चन 2 है राइट द क्विक विनेगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ डायग्राम। एथिल एल्कोहल इज फर्मेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय माइकोडर्मा एसिटिक बैक्टीरिया एंड गेट्स कन्वर्टेड इन द dilute acetic acid which is called vinegar. This process is called quick vinegar process. Method in the method, filling a bucket shaped vessel with a hole in the bottom of wood shaving soaked with old vinegar, pouring ethyl alcohol solution in which a little ammonium is mixed slowly down the food of ammonium sulfate bacteria in it. The dilute acetic acid below act as the vinegar, collects the acid thus obtained is poured from above several times until the oxidation of the alcohol is complete. Thus the concentration of acetic acid also becomes। इसके बाद यहाँ पर डायग्राम जो दिया गया है फार्मूला। अच्छा, ये वाला जो है ये रिपीट हो गया, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। हाँ, ये फार्मूला को लिखना है ना। इसके बाद ये डायग्राम को बना लेना है। ये है डायग्राम। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आप बाद में भी इसको बना सकते हैं। ये बुक्स वगैरह में भी दिया है, आप चाहो तो बुक से भी नोट कर सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू सेफरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द hollow sphere of which the spherical mirror is a part is called the center of curvature. It is represented by C. Radius of curvature,
The radius of the hollow sphere of which the mirror is a part is called the radius of curvature of the mirror. थर्ड है पोल. The midpoint of the reflecting plane of a spherical mirror is called the pole of the mirror. चौथे को नोट कर लीजिए. इसके बाद क्वेश्चन 4 है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस देन इट्स रे डायग्राम ऑफ इट्स इमेज फॉर्मेशन राइट साइज एंड नेचर ऑफ इमेज. For concave lens, a ray diagram is made by placing the object at different distance of the principal axis in a concave lens. The image for each position is smaller, erect, virtual, and is obtained only between the focal point and the illuminator. यहाँ पर ये डायग्राम को आपको बना लेना है. ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आप चाहो तो बुक से भी नोट कर सकते हो. इसके बाद एक टेबल बना लेना है इस प्रकार से. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिफ्लेक्शन साइज, अपराइट, इन्वर्टेड, रियल, वर्चुअल, है ना. तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट एट फोकस डॉट शेप इन्वर्टेड रियल. इसके बाद नीचे और टेबल है सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल एज ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड रियल. थर्ड है फोकस एंड सेंटर कर्वेचर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड रियल. इस प्रकार से टेबल को आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन 5 लास्ट है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फाइंड द नेचर साइज पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर. तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर जो है हैंड राइटिंग से कर दिया है. सॉल्यूशन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूर, उसके इस जगह पर लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे. -1/10 इक्वल -115. 115 को इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद इसके जो आंसर है फाइनल आंसर वो -13 आएंगे. ये -30 सेंटीमीटर. रेखीय आवर्धन को लीनियर मैग्नीफिकेशन लिख देना है. मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आएगा 2. Therefore, the image of the object will be found by a concave mirror at a distance of -30 cm from the pole of the mirror. The value of V is negative, so the real image will be formed. The value of M is positive and greater than 1, so the image will be inverted and larger than the object. थैंक यू. धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए. शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़रूर पहुँचे, है ना. और मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि है ना वे घर बैठे जो है सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे.